लीजिएगा, आपके पेट के सिलेबस में 5 नंबर का इस चैप्टर से आने वाला है जिसका नाम है पाई चार्ट। क्वेश्चन 1 होता है, ठीक, उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे। पाई चार्ट को लगाने से पहले आपको पाई चार्ट को समझना ज़रूरी है। पाई चार्ट में होता क्या है, पाई चार्ट में एक वृत्त बना होगा, इस वृत्त के अंदर के पार्ट को या तो डिग्री में या किस में प्रदर्शित किया जाता है भैया, परसेंटेज या बोले तो प्रतिशत में किया जाता है, प्रतिशत में प्रदर्शित किया गया रहता है। और कोई एक डेटा दे करके आपसे ये पूछा जाता है, अच्छा इस मद में या इस जो है उपलक्ष्य में कितना खर्च किया जा रहा है। तो इतनी बात कंफर्म हुई कि डेटा 2 प्रकार का होगा, या तो डिग्री में होगा या तो यहाँ देख रहे हैं सब डिग्री लिखा गया, 90 डिग्री, ठीक, 72 डिग्री, 54 डिग्री ये है, ठीक। या तो क्या दिया गया है, परसेंटेज। हो सकता है आपका सवाल तीसरे टाइप का बन जाए, डिग्री और परसेंटेज मिक्स कर दे, एक में ही क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो आपका सवाल वैसे बनेगा। जब भी आपको डिग्री में दे, कितने में दे, अच्छा मान लीजिए वृत्त है, ये क्या है, मान लीजिए ये एक रेखा है और इसको अगर हम घुमाएं और पुनः आके अगर इसी पे ये ख़त्म हो जाए, मतलब इस तरह से अगर बोले तो एक सर्किल बन जाए, तो यहाँ टोटल केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री। कितने का, जो डिग्री वाला होता है इसका टोटल कुल डिग्री क्या बोलेंगे हम, कुल डिग्री कितनी होगी भैया, 360 होगी। समझ बात आ रही है। और जो परसेंटेज होता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो जो टोटल परसेंटेज अगर कुल प्रतिशत की बात की जाती है कितना होगा, हमेशा 100% होगा। यहाँ से पहला सवाल शुरू होता है आपका। हो सकता है आपके क्वेश्चन में यहाँ आप देख रहे हैं हर डिग्री दी गई है, ये 90 90 है, ये 72 है, ये 54 है, ये भी 54 है, ये भी 54 है, ये भी 56 है। कभी कभी करता क्या है, 36 है ना। कभी कभी करता क्या है कि न्यूमेरिकल में हो सकता है 1 डिग्री ना दे और आपसे उस डिग्री की वैल्यू पूछ ले। सबसे पहले आपको उसका मान निकालना पड़ेगा। वो भी कैसे निकलेगा, सोचिए, टोटल 360 डिग्री, ठीक। मान लीजिए ये ना दिया होता, ये क्या होता, ना दिया होता, ये सब तो दिया था भैया। अच्छा टोटल जोड़ने पर 360 आएगा और इतना दिया है, तो 360 में से अगर ये घटाएंगे तो ये तो निकलेगा। समझ रहे हैं। तो आपको ये भी काम करना है, कर ले जाओगे। अगर कोई भी डिग्री नहीं दी है तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, 360 माइनस कुल योग दिया गया डिग्री का योग, दिया गया डिग्री का योग। आई बात समझ में। यही काम परसेंटेज में पहले टाइप में बनता है। हो सकता है आपको टोटल अगर आप जोड़ेंगे ना भैया, चाहे जैसे होगा, दशमलव में हो चाहे जैसे हो, आएगा 100%। चाहे जोड़ के देख लो इसको, 15 15 30 हो गया, और 30 और 25, 30 और 25 55 और 10 65, और 65 ये देखना 65 है ना, 12 12 24 1 25 10 35, टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। तो डिग्री हमेशा परसेंटेज हमेशा 100% रहेगा और डिग्री हमेशा कितना रहेगा, इसको भी जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे क्या करेंगे, ये जो दिया गया है ना भैया, इसका टोटल मान दिया रहता है, या तो कुल मान दिया होगा, या तो किसी एक डिग्री का मान दिया होगा। समझ बात आ रही है। अगर कुल मान दिया तो भैया किसके बराबर करोगे, 360 डिग्री बराबर कितने के, कुल मान के, आया ना। और इसी ऐसे इसमें भी बना रहता है। अगर कुल परसेंटेज दिया, कुल खर्च या कुल इनकम दी है, इसका मतलब 100% जो होता है वो किस कुल के बराबर होता है। कुल मिला के जो भी, अगर खर्चा दिया तो कुल खर्चे के बराबर होगा, इनकम दिया तो कुल इनकम के बराबर होगा। इतनी बात आई समझ में। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक। चलिए हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत किसी को। तो जो भी वैल्यू, टोटल वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होती है डिग्री में, 360, और परसेंटेज में किसके बराबर होती है, 100% के। इतनी बात आ गई सबको समझ में। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, गारंटी लेते हैं किसी भी सवाल में आपको पूरा सवाल लगाने ही नहीं देंगे। समझ रहे हैं। आधा सवाल देख के आप बोलोगे हाँ इसका आंसर
यही है, ठीक। लेकिन कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा दो ही प्रकार के सवाल बनते हैं, या तो परसेंटेज के होंगे या तो औसत के होंगे, या तो परसेंटेज के होंगे या तो औसत का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे में पदों की संख्या, माने टोटल जितने टर्म्स हैं उसको जोड़ लो, और टोटल कितने टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म हैं उनको क्या कर दो, भाग कर दो, एवरेज निकल के आएगा। दूसरा आपको परसेंटेज में कुछ बातें बताई गई थी, उसका हम बहुत यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम ये बोलें कि 800 का 10% निकालो, कितने का? 800 का। आ रहा है इसमें? जैसे मान लीजिए, चलिए थोड़ा इधर देखिएगा, अगर हम ये बोलें कि 800 का कितना परसेंट भैया निकालो, 800 का 10% निकालो। ऐसे जब सिंपल वैल्यू रहेगी तो ऐसा लिखना 800 गुणे 10 बटे 100, ये तो कभी ना करना। 800 गुणे 10 बटे में 100 करोगे तब तो काम हो चुका तुम्हारा, ठीक, आएगा उतना ही। लेकिन आपको करना क्या, हमेशा इसको मानना है, जो भी वैल्यू रहेगी उसको क्या मानोगे, 100%। जब भी परसेंटेज दिखे तो इतना मान लेना, और कुछ परसेंटेज वैल्यू निकाल के रख लेना। जैसे अगर 100% ही है तो भैया 50% बता ले जाओगे, आधा, और 25% 200, नहीं इतना निकालना, ठीक, 12.5 ना निकालो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बोले 10% तो आप बोलोगे 80, 5% की अगर हम बात करेंगे तो 8, 5% की बात करेंगे तो 40, और 1% की बात करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये वैल्यू तो पहले निकाल के कोने में रख लेना, इसका काम होगा पूरे सवाल में। अगर परसेंटेज है तो कहीं ना कहीं ये यूज होगा। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए 15% की वैल्यू बताओ, तुरंत आपको दिखे अच्छा 10% ये 5% जोड़ के 8 4 12 120 रुपया। अगर कोई कहना है 27%, कितना परसेंट, 27% का 25% प्लस 2%। अच्छा बताइए 25% निकल गया था पहले ही, और 2% और 1% का 2 गुना जोड़ देना। इतनी बात आई समझ में? यही काम करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलें, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। पूरा सवाल पढ़ते हैं, सवाल है क्या। ये समझ में आ गया ना जी? डिग्री है तो 360, जो भी टोटल वैल्यू होगी हमेशा किसके बराबर होगी, 360 के बराबर होगी। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपका, ये दोनों अलग अलग हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या, सुनिएगा। निर्देश दिया होगा, एक कोने में लिखा होगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का निम्न के अनुसार उत्तर दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के जितने प्रश्न हैं उसी का हमें उत्तर देना है। आगे डेटा दिया होगा, नीचे दिए गए पाई चार्ट, पाई चार्ट का मतलब इस पूरे चार्ट से, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। पाई चार्ट में एक मकान के निर्माण के विभिन्न मदों पर किया गया खर्च दिया गया है। माने कुछ मद हैं, कुछ मद माने होता है किस कैटेगरी में कितना खर्च किया गया है। जैसे मजदूरी में 90 डिग्री है, मजदूरी में 90 डिग्री है, टिम्बर में 36 है, देख रेख में 54 है, स्टील में 54 है, ईंट में 54 है, और सीमेंट में भी कितना है, 72 है। कितना है, 72 है। लेकिन दिया है यदि मकान बनाने की कुल लागत, क्या भैया, कुल लागत 6 लाख रुपया हो। कितनी लाख हो, अच्छा कुल दिया है ना भैया, कुल लागत कितना है, 6 लाख, यही है, ठीक, 6 लाख हो तो इसके अनुसार हमें क्वेश्चन देखना है। अच्छा ये क्या दिया है भाई बताओ, कुल लागत दिया है, माने किसकी वैल्यू दी है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे इतना समझ में। अगर हम बोले अच्छा 36 डिग्री बराबर कितना आ जाए, कौन बताएगा, 1 जीरो हटा देना, देख भाई, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। भैया 1 जीरो इधर से हटाए, 1 जीरो इधर से हटा दिया, हो गया इतना, ठीक। 36 का आधा, अगर हम बोले 18 डिग्री कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसका आधा 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000। कोई दिक्कत, निकल जाएगा ना, नहीं, चलिए बहुत हो गया इतना।
चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। लिखा है सीमेंट पर कुल कितना खर्च किया गया। सीमेंट कहाँ है भैया, ये है ना, 18 का 4 गुना, 18 का 4 गुना 72 डिग्री है, और इसका 4 गुना करो तो 3 चौक 12, 1,20,000 दिया है क्या? क्यों भैया, दिया है कि नहीं? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। इतना समझ में, ये निकाल के रख लेना पहले, समझ रहे हो। इसके बाद दिया मजदूरी पर किया गया खर्च स्टील पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो मजदूरी कितना भैया, पहला समझ में आया कि नहीं? आ गया। इसमें 4 का गुना किए थे, 18 का वैल्यू पता है तो 18 चौक 72। ठीक, चल भैया देख, आप ये कहोगे दूसरा सवाल, पहला हो गया भाई, दूसरा देखना। लिखा है मजदूरी पर किया गया खर्च स्टील पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। आप कहोगे मजदूरी 90, स्टील कितना, स्टील 54 घटा दें, कितना आ जाएगा भाई? 36 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? और 36 डिग्री का मान कितना है? और ये कुल का कितना परसेंट है? 10% है, दिया है बी ऑप्शन। कुल का 10%। नहीं समझ में आ रहा? ऐसा लगना है, कुल का 10%। कोई दिक्कत हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं है भैया? ये कितना है? 36 तो है। ये 36 डिग्री 360 का कितना परसेंट है? कुल का 10% भैया। 36 किसका? 360 का गुणे में 100, 1 0 से 1 0, 36 कट गया, कितना है? 10%। कुल का 10%। नहीं आया? इसके बाद देखिएगा, मिटाएं इसको, 2 हो गए। ठीक, ये बताओ तीसरे में आ जाओ भैया। तीसरा देखना, तीसरे में तीसरा कहाँ है? सीमेंट स्टील तथा देख रेख में, वही तो बोल रहे हैं, सीमेंट। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, सीमेंट स्टील तथा देख रेख पर किया गया खर्च कुल लागत का कितना परसेंट है? न कुल लागत का, कुल लागत कितनी है भैया डिग्री में? 360 डिग्री है तो 360 नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ठीक, अब ये बताओ सीमेंट क्या, सीमेंट स्टील और देख रेख ये है। ठीक, अब जोड़ दो, कितना जाएगा? 180। 180 आधा है कि नहीं? 50% लगाने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा 180 डिग्री गुणे में इतना बराबर क्या आ जाएगा? 50% आया। ठीक, इसके बाद देखिएगा, हो गया भाई 3 नंबर तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मिटाएं इसको। 3 के बाद चौथा देखना, मजदूरी पर किया गया खर्च देख रेख से कितना अधिक है। मजदूरी कहाँ भैया? मजदूरी 90। मजदूरी ये है, देख रेख कितना है? 54। रुके रहो। 54 कहाँ? ये देख रेख ये है, कितना अधिक भाई? 36 का मान है 60,000, और क्या चाहिए? आया। ठीक, फ्री का नंबर है, बटोर लेना। और फंस गए ना, गए, और हर सवाल ऐसे लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ईंट पर किया गया खर्च। भैया ईंट पर, इधर देखो, इधर 5 नंबर आ गए। ईंट पर किया गया खर्च, ईंट कहाँ है? ये है। ईंट पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च से कितना परसेंट कम है? तो सीमेंट कहाँ? ये है, तो 18 कम है। किससे कम है? 72 से, गुणे में 100, 25%। लो, हो गया, क्या दिक्कत? आ जाएगा, आएगा ना? ठीक, ऐसे हर सवाल लगेगा इसका।